इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदर थॉमस बाख ने ममलिकत के सरकारी दौरे के मौका पर सऊदी ओलंपिक व पैरा ओलंपिक कमेटी के सदर शहजादा अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल फैसल के अलावा ओलंपिक कमेटी के अहम अरकान से मुलाकातें की हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी गेम्स की इख्तितामी तकरीबात के मौका पर डॉक्टर बाख ने कहा कि सऊदी अरब में खेलों की तरक्की इंतहाई मुतासिर कुन है। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी भी मुल्क में इतने मुख्तसर अरसे में खेल के मैदान में इतनी तब्दीली देखी है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदर ने ममलिकत में खेल के मैदानों में मजीद खवातीन की शमूलियत और खेलों की मुख्तलिफ सरगर्मियों में अहम पेशरफ्त की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ओलंपिक एजेंडे में ऐसी ही तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि हम इसे बहुत करीब तरीन महसूस कर रहे हैं। इस मौका पर सऊदी ओलंपिक व पैरा ओलंपिक कमेटी के नायब सदर शहजादा फहद बिन चलवी, सऊदी गेम्स की डिप्टी डायरेक्टर शहजादी दलील बिन नहार और सऊदी ओलंपिक व पैरा ओलंपिक कमेटी के CEO और सेक्रेटरी जनरल अब्दुल अजीज बाइशन भी मौजूद थे। इस अहम दौरे और मुलाकात के मौका पर शहजादा अब्दुल अजीज बिन तुर्की और थॉमस बाख ने सऊदी विजन 2023 की बदौलत खेलों के आलमी स्टेज पर ममलिकत के अहम किरदार और मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान 2025 में एशियन इंडोर मार्शल आर्ट्स गेम्स, 2029 में एशियन विंटर गेम्स और 2034 में एशियन गेम्स जैसे बड़े और अहम मुकाबलों की मेजबानी के मंसूबों पर रोशनी डाली गई। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदर ने सऊदी गेम्स के जेर तहत होने वाले बेसबॉल और टेनिस के फाइनल मुकाबले देखने के अलावा रियाज में शहजादा फैसल बिन फहद ओलंपिक कम्प्लेक्स का दौरा किया। 2013 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदारत संभालने के बाद डॉक्टर थॉमस बाख का ये ममलिकत का तीसरा दौरा है।